मिडिल ईस्ट में जहां इस्लामी देशों के बीच जंग छिड़ी है, इसी में एक ऐसा इस्लामिक देश है जो जंग के बजाय सलाह की बात करता है, जो अक्सर मेजबानी करते हुए नेतृत्व में दो देश अनबन और उनकी कटुता को खत्म करने का काम करता है। इस देश के पास ऐसा हुनर है कि इसने कई बड़े विवादों को सुलझाया, कट्टर दुश्मनों की दोस्ती का पाठ पढ़ाते हुए उन्हें एक किया। ये कोई और नहीं बल्कि कतर है। इतना ही नहीं, हालिया उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इजराइल और हमास, इनके बीच छिड़ी जंग को खत्म करने के लिए समझौता बातचीत में कतर का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल कतर की तरफ से ये एकता और मित्रवत रवैया उसकी संविधान में लिखी बातों को साबित करता है। कतर के संविधान के अनुच्छेद 7 में विदेशी नीति में इसका उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया कि विदेश नीति में हमारी प्राथमिकता अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान ढूंढना है। दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों में शामिल कतर की बात हमास और इजराइल दोनों ने सुनी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी लंबे प्रयास के बाद दोनों को बातचीत की टेबल पर राजी करने में कामयाब रहे। ऐसा भी समय आया जब इजराइल ने कतर के पीएम को और उनके ऑफर को नकार दिया। यही नहीं, उनकी खूब आलोचना भी हुई, लेकिन कतर ने अपने प्रयास नहीं छोड़े। साल 2012 से हमास ने अपना राजनीतिक ऑफिस कतर में ही बना रखा है। ऐसे में हमास को बातचीत के लिए राजी करना उनके लिए आसान था। ऐसा नहीं है कि कतर पहली बार दुनिया में शांति लाने की कोशिश कर रहा है। सालों से वो इस काम को बखूबी अंजाम देता रहा। बंधकों को छुड़वाना हो या फिर युद्ध विराम हो या किसी सिंहासनग्रस्त देश में फंसे नागरिकों को सकुशल बाहर निकालना हो, कतर की भूमिका हमेशा ही अहम साबित होती है। पिछले 20-22 साल की बात करें तो करीब 70 से ज्यादा ऐसे मौके आए जब कतर ने सफलता से मध्यस्थता करते हुए विवाद को सुलझाया और दुश्मनों को दोस्त बना दिया। अगर 2024 में तालिबान फ्रांस में बात कराकर अफगानी नागरिकों को वापस लौटाने में कतर मदद नहीं करता तो आज तस्वीर कुछ और होती। वहीं फरवरी 2024 में अफगानिस्तान में ऑस्ट्रियन नागरिक को रिहा कर सकुशल उनके देश पहुंचाया। 2023 अक्टूबर में अमेरिका और ईरान के बीच कैदियों का अदला बदली डील को अंजाम तक पहुंचाने वाला कतर था। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता निभाते हुए परिवारों को कतर ने मिलवाया। साल 2022 में अमेरिका, ईयू और ईरान के बीच परमाणु डील में बिचौलिए के तौर पर कतर ने भूमिका निभाई। 2021 में अफगानिस्तान से यूएस और नाटो सैनिकों और नागरिकों को बाहर निकालने के लिए काबुल एयरपोर्ट कतर ने खुलवाया। 1,10,000 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट कराया। 2020 में अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक दोहा डील कतर ने कराई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।